हाय माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूँ आप सब लोगों की टैरो कार्ड रीडर द टैरो गर्ल विदिशा पोद्दार, और मैं आज फिर से आ गई हूँ एक नया वीडियो लेके। तो आज का टॉपिक होगा, आपने तो देख लिया होगा थंबनेल में। आज का टॉपिक है नो कांटेक्ट सिचुएशन। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, जो लोग आपके दिमाग में, दिल में कोई इंसान है, आपसे उनकी बात नहीं होती, आप कांटेक्ट में नहीं हो, आपके पर्सन आपके एक्स हो सकते हैं, आप डिवोर्सी हो सकते हो, सेपरेशन में हो, एक्स हो सकते हैं। उस इंसान के लिए रीडिंग है ये, जो जिससे आपकी कांटेक्ट नहीं है अभी, ओके, या फिर लीस्ट कांटेक्ट है। तो उस इंसान की करंट फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस आपके लिए अभी क्या है, उनके दिल में क्या है, आप उनके दिल में हो, दिमाग में हो या फिर नहीं, वो आपके तरफ कोई एक्शन लेंगे, रिकॉन्सिलेशन होगी, ये सब कुछ आज के रीडिंग में देखेंगे। ओके, तो आज की रीडिंग कलेक्टिव होने वाली है। ओके, आज कोई पाइल नहीं रहेगा, कलेक्टिव में देखेंगे। और ये जनरल रीडिंग होगी गाइस, याद रखना है, कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेंगी, कुछ शायद ना करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना ही रखना है, बाकी लेट इट फ्लाई। वो मैसेज आपके लिए नहीं है, डोंट ट्राई टू फिट इन, ठीक है, ज़बरदस्ती उसमें फिट नहीं होना। ओके, तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके और मैं, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब मैं रीडिंग लेके आऊँ आप देख सको उसी वक्त, ठीक है, कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर आप रेजोनेट कर पाओ तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आपको कैसा लगा, और आप मुझे कमेंट में टॉपिक्स भी मेंशन कर सकते हो। ऑलराइट, ओके। और ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी देखोगे तभी रेजोनेट करेगा। ओके, कोई बात नहीं। और ये रीडिंग सबके लिए है, मेरा चैनल सबके लिए है, सब लोग देख सकते हैं, कोई भी जेंडर हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, या फिर कोई भी हो, आप लोग देख सकते हो। ओके, एंड तो टॉपिक तो मैंने बता ही दिया, नो कांटेक्ट में होगा। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड, रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, पहले थोड़ा ऑरिकल से मैसेज देखते हैं। ओके, डियर डिवाइन, ओके, मैं रेडी नहीं थी, आई एम सॉरी स्पिरिट। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है डिवाइन। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, उन लोगों की करंट फीलिंग्स, थॉट्स क्या है। ओके, मेरे पास पहला कार्ड आया है डॉग क्लोज अप, प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड। ओके, तो शायद ये लॉन्ग डिस्टेंस है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, या फिर कोई लोग, आप लोगों में से कुछ लोग शायद लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड के लिए भी देख रहे हो। ये कुछ लोगों के लिए दोस्त है। ओके, तो ये पर्सन बहुत लॉयल है आप लोगों के लिए, बाय द वे। ओके, अगस्त आया है यहाँ, तो अगस्त किसी तरह इम्पोर्टेंट हो सकता है। फिर यहाँ पे है टी पॉट, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स। ओके, तो ये हाँ, कुछ लोगों के लिए दोस्त है, ठीक है। कुछ लोग दोस्त के लिए रीडिंग देख रहे हो, शायद अब आपकी बात नहीं होती, या फिर फ्रेंडशिप में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो उसके लिए रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। या फिर कुछ लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, कुछ लोगों के लिए ये सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकता है। ओके, तो एवरीवन इज वेलकम इन माई चैनल, नो प्रॉब्लम। ओके, कैटरपिलर नेक्स्ट कार्ड है, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग। ओके, तो डेफिनेटली एक चेंज आ रहा है। ओके, चीज़ें हमेशा ऐसी नहीं रहेंगी, डेफिनेटली मुझे अभी से रिकॉन्सिलेशन के थोड़े थोड़े चांसेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इससे आपकी बात होगी, ये बात करेंगे आपसे, ठीक है। और कैटरपिलर का कार्ड है, तो मैं बोलूँगी कि मुझे फील हो रहा है कि चीज़ें बहुत शायद स्लो जाएंगी, इतना फास्ट एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ओके, माउंटेन रोड, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। ओके, तो डेफिनेटली टाइम बहुत पास है कुछ लोगों के लिए, वो शायद कुछ लोगों के लिए शायद काफ़ी जल्दी चीज़ें ठीक होने वाली हैं। ओके, आप, यूनिवर्स आपको बोल रही है आप सही राह पे हो, सही रोड पे हो, रोड टू सक्सेस। ओके, मे आया है यहाँ, मे किसी तरह इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इम्पॉर्टेंट मंथ्स। ओके, और देख लेते हैं। ओके,
ग्रेप्स आया है, ये पहले भी आया था, मैंने वापस रख दिया। ओके, ग्रेप्स, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। ओके, तो कुछ लोग मुझे फील हो रहा है कि आप लोग बाहर नहीं जा रहे हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, बिल्कुल अपनी दुनिया बहुत छोटी कर ली है आपने, बिल्कुल बहुत लो एनर्जी में जा रहे हो, कुछ खा पी नहीं रहे हो। यहाँ पे ग्रेप्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बिल्कुल अपने आप को बंद, दरवाजे के अंदर बंद कर लिया है आपने। तो ऐसा मत करो, ठीक है, चीज़ें ज़रूर ठीक होंगी, आप अपने आप को पॉजिटिव रखो, ठीक है। कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर जब करोगे तो मैं भी बात करते करते अटक रही हूँ, तो डेफिनेटली आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो चुका है कुछ लोगों के लिए, आप किसी से बात नहीं करो, ठीक है। डेफिनेटली यूनिवर्स बोल रही है ये आप ऐसा मत करो, ठीक है, बात करो, बाहर जाओ, मज़े करो, ठीक है। ये बंद करने, ऐसा तो करने से आपका पर्सन थोड़ी वापस आ जाएगा, है ना। क्राउन, ऑनर एंड रेस्पेक्ट विल कम टू यू। तो किसी की, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन काम के सिलसिले में या फिर उनके करियर के बारे में, करियर में कुछ था तो इसीलिए उन्होंने बात करना बंद कर दिया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। मंथ बहुत आ रहे हैं, ओके, जून यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी तरह। ओके, नेक्स्ट क्या मैसेज है। ओके, टेबल, हार्ड वर्क अहेड। तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, डेफिनेटली मुझे करियर पहले नज़र आ रहा था, करियर की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई है, शायद उनके काम की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई आप लोगों में, ठीक है, या फिर ये इंसान अभी अपने करियर में फोकस्ड है। ओके, फॉरेस्ट, मडल्ड, अनक्लियर थिंकिंग। तो ये डेफिनेटली ये पर्सन को भी समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अभी फंसे हुए हैं, ठीक है, अनक्लियर थिंकिंग, इनके थॉट्स भी क्लियर नहीं है अभी, ठीक है, इनको समझ नहीं आ रहा है आपकी तरफ कैसे बढ़े। फिंगर, वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर। ओके, तो शायद इनको लग रहा है कि अभी बात करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, या फिर इनको रिस्की लग रहा है आपसे बात करना भी, शायद इनकी वजह से ही चीज़ें बिगड़ी हैं। कुछ लोगों के लिए शायद बहुत ही ज़्यादा बातें बिगड़ गई और अभी इनको लग रहा है कि बातें करना बहुत रिस्की हो सकता है, ठीक है, प्रॉब्लम आ सकती है। ट्यूलिप, ग्रेट पैशन। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली बहुत पैशनेट कनेक्शन है और ये चाहते हैं, ये पैशन, बहुत पैशन फील कर रहे हैं आपके लिए, और ये बहुत पैशनेट कनेक्शन है, बहुत पैशन फील कर रहे हैं। कैस्केट, समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन। ओके, तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये सिचुएशन एंड हो जाएगी कुछ लोगों के लिए, ठीक है। एंड यूनिवर्स भी यही बोल रही है, अगर आपको कोई चीज़ इज़ नो लॉन्गर सर्विंग यू देन गेट रिड ऑफ इट। ओके, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। और क्या मैसेज है। थ्रोन, पोजीशन ऑफ ऑथोरिटी। ओके, तो कुछ लोगों के लिए मुझे स्टेटस का डिफरेंस लग रहा है, शायद इसीलिए चीज़ें बिगड़ गई, फैमिली का प्रॉब्लम आ गया, फैमिली नहीं मानी और सेपरेशन हो गया, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे अगेन लग रहा है करियर के बारे में कुछ था, ठीक है, इसीलिए ब्रेकअप हुआ, इसीलिए सेपरेशन हुआ, और या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है, ये पर्सन ऐसा सोचता है कि आप बहुत ऑथोरिटेटिव हो, आपकी फैमिली ऑथोरिटेटिव है, और इस पर्सन के साथ आपकी स्टेटस मैच नहीं होती, इसीलिए उन्होंने अलहदा कर लिया खुद को आपसे, ठीक है। वॉल, मिसअंडरस्टैंडिंग। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आप लोगों में से शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, चीज़ें बिगड़ गई, आप जो समझाना चाहते थे वो नहीं समझ पाए, या फिर वो जो समझाना चाहते थे आप नहीं समझ पाए, कुछ तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और आप लोगों में वॉल खड़ी हो गई। कुछ लोगों के लिए मुझे थर्ड पार्टी भी नज़र आ रही है, शायद कोई, किसी ने जानबूझ के आप दोनों में दरार डाल दिया, वॉल डाल दी, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई और आप लोगों का सेपरेशन हो गया, शायद आप पे ट्रस्ट नहीं किया गया और वो इंसान चला गया। ओके,
एग, सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। ओके, तो हाँ डेफिनेटली कुछ लोग, मेजॉरिटी मुझे ऐसे लग रही है, कुछ लोग तो ऐसा ज्वाइन किए हैं कि कुछ लोगों के लिए शायद आपके काम की वजह से आपने डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, या फिर इस इंसान ने अपने काम की वजह से आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, या पूरा ये अभी अपने काम में बिजी हैं। प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ इन्होंने बैलेंस नहीं कर पाया। बोल, प्लेंटी ऑफ मटेरियल, ये पर्सन बहुत मटेरियलिस्टिक है। आप लोग जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, बहुत मटेरियलिस्टिक है, एक लग्जरियस लाइफ चाहिए, कुछ चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए मेरे पास, ठीक है, पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए, ताकि मैं अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर सकूं, ऐसा इंसान है ये। ओके, बोट, मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल। ओके, तो कुछ लोगों के लिए फैमिली इन्वॉल्व है। ओके, कुछ लोगों के लिए फैमिली इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है, प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है। ओके, बॉक्स, यू विल रिसीव अ गिफ्ट। ओके, तो कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आता हुआ दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए ये बात करेंगे, कुछ लोगों के लिए मुझे रिकॉन्सिलेशन भी नज़र आ रही है। ओके, ये आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि अगर आप इनसे बात करो या फिर मिलो तो शायद ये आपको कुछ गिफ्ट देने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, टाइगर, डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। ओके, तो ये पर्सन डेफिनेटली बात करने के लिए सोच रहे हैं, डेफिनेटली कोई रिस्क ये लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ये सोच रहे हैं कि मैं मैसेज करूँगी या करूँगा, बात करूँगी या करूँगा, तो उसके मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, क्या आउटकम आएगा, लेकिन मैं ये चांस मैं लूँगा या लूँगी। ओके, आपके साथ जैसे रेजोनेट करे वही लेना। डायमंड, यू विल रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट। तो आप कुछ लोगों में, मेरे व्यूअर में से कुछ लोग, आप इनको सोच रहे हो रीच आउट करने के लिए, या फिर कोई बात करने के लिए, गिफ्ट भी देने के लिए सोच रहे हो, ठीक है। डायमंड का कार्ड है, तो मुझे देख के लगा डेफिनेटली ये पर्सन जब आएगा आपके लिए मैरिज प्रपोजल लेके आएगा। ओके, ये मुझे कुछ लोगों के लिए मुझे डेटिंग का कोई सीन नहीं लग रहा है। ये पर्सन जब भी आएगा आपको अप्रोच करेगा शादी के लिए। ओके, ये सोच भी रहा है आपको रीच आउट करने के लिए। ओके, और कुछ लोगों के लिए मैंने बताया डिवोर्स्ड हो सकते हो आप, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए नया पर्सन है जो सोच रहा है आपकी तरफ, जो आएगा आपको सेकंड ऑप्शन, सेकंड अपॉर्चुनिटी बन के, और आपको अप्रोच करेगा। गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। ओके, तो ये पर्सन सोच रहे हैं जब तक मैं पूरी तरह स्टेबल नहीं हो जाता मटेरियली, ठीक है, तब तक मैं शायद ये कोई एक्शन ना ले, शायद ये ना सोचे कुछ भी, ठीक है। और ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, मुझे फील हो रहा है। सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ओके, ड्रैगन, बी अवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। ओके, तो आप कुछ लोगों के लिए आपके खुद की वजह से चीज़ें बिगड़ गई, आपके एंगर की वजह से, या फिर आपने शायद कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, या फिर हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग का भी कार्ड आया था। मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों में से आप लोगों ने उन्हें शायद गलत समझा और वो कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। ओके, या फिर कुछ लोगों में से मुझे लग रहा है आपको सेल्फ डिल्यूजन का प्रॉब्लम है, ठीक है, आपने कुछ बोल दिया होगा या फिर कुछ इस तरह। ब्रोकन रिंग, ओके, पार्टिंग ऑफ द वेज इन आइदर रोमांस और बिजनेस। कुछ लोगों के लिए ये आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं। ओके, जिनके साथ अभी शायद आपको अब सेपरेशन हो गया, आप साथ नहीं हो, डेफिनेटली कुछ तो मतलब थिंग्स डिडंट वर्क आउट। ओके, ब्रोकन रिंग का कार्ड है। ओके, बियर, डेंजर स्पेशली इन मनी में। ओके, तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये बहुत मनी मैटर से, मनी इश्यूज से अभी जूझ रहे हैं, ठीक है, इनका लाइफ सही नहीं जा रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। ओके, ग्रास हॉपर,
सिचुएशंस इन द बैलेंस दैट रिक्वायर्स केयरफुल हैंडलिंग। ओके, तो ये बहुत कोशिश कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ सही करने के लिए, बहुत कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बैलेंस करने की कोशिश की इन्होंने, लेकिन शायद नहीं हो पाया। ये अभी भी कोशिश कर रहे हैं, शायद जो लोग लीस्ट कांटेक्ट में हो अभी भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि हो जाए कुछ। या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे एडुकेशन भी नज़र आ रहा है, शायद एडुकेशन और रिलेशनशिप, प्रोफेशन या फिर रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, जो भी ये करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों बैलेंस करने की कोशिश करी। या फिर उनको पता है कि अगर मैंने ये सिचुएशन ठीक ठाक से हैंडल नहीं किया, मतलब हैंडल विथ केयर नहीं किया, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। या फिर इनको लगता है अभी भी चांस है, ठीक है, मैं अगर चाहूँ या फिर हम दोनों अगर चाहे, आप दोनों अगर चाहो तो चीज़ें ठीक हो सकती है, ठीक है। इनको अभी भी होप नज़र आता है। ओके, ब्रोकन विश बोन, मेरे पास विश विल नॉट बी ग्रांटेड। मुझे यूनिवर्स से ये चैनल मैसेज आ रहा है कि जो लोग कार्मिक, कुछ लोग कार्मिक रिलेशनशिप में हो, राइट, और अगर आप उन्हीं के पीछे दौड़ रहे हो या फिर आपने शायद उस पर्सन ने आपको कोई लेट्स से आपको क्लोजर नहीं दिया, बस ऐसे ही छोड़ के चले गए, ठीक है, आपका दिल तोड़ा, ठीक है, तो उस इंसान के पीछे अगर आप भाग रहे हो, अगर चाह रहे हो फिर भी वो वापस आ जाए, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिस इंसान ने आपकी कदर नहीं की वो आपको नहीं लौटाएंगे। वो इंसान, वो कार्मिक रिलेशनशिप था, आपको लेसन्स लर्न करने थे और आपने सीख लिया, अब उस इंसान को जाने दो, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि नहीं, आपकी विश फुलफिल नहीं होगी, आप फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू करो और एक नया पर्सन अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। ओके, कुछ लोगों के लिए इंक पॉट है, बॉटम ऑफ द डेक, प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व। ओके, हाँ, तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे रिकॉन्सिलेशन नज़र आ रही है। ओके, अब टैरो से देखते हैं क्या फील कर रहे हैं, क्या करंट थॉट्स है, क्या इंटेंशंस, नेक्स्ट एक्शन अगर कुछ है तो। Dear angels, guide me. I was not ready. Sorry, spirit. Okay. Guide me for my collectives. उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं अभी? जो लोग नो कांटेक्ट या फिर लीस्ट कांटेक्ट में है, उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट्स है, क्या करंट फीलिंग्स है। करंट एनर्जी ऑफ दैट पर्सन। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, मैंने बोला ना, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है, ये पर्सन आपके साथ नहीं रहते, दूर रहते हैं कहीं, और ये पर्सन मुझे सरेंडर मोड में नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए शायद इनको लग रहा है कि अब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, तो मैंने सरेंडर कर दिया, यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया, या फिर ये आपकी एनर्जी है, ठीक है, आपने सरेंडर कर दिया है कि जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। ये पर्सन डेफिनेटली कुछ क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, ठीक है, कुछ मुझे पब्लिक फिगर नज़र आ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है, कुछ तो ये स्टेज शो करना या फिर कुछ क्रिएटिविटी मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए शायद पब्लिक की वजह से या फिर अपने रेपुटेशन या फिर अपने रिकॉग्निशन के बारे में सोच के इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया आपसे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए शायद कमिटमेंट इश्यूज था, आप चाहते थे कि ये कमिटमेंट दे या फिर पब्लिक जाने, कोई लोग जाने कि आपके रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन ये शायद प्राइवेसी मेंटेन करना चाहते थे, इसीलिए आप सेपरेशन हो गया। कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो या करंट थॉट्स। हायरोफेंट। ओके, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे स्टेटस का डिफरेंस लग रहा है। कुछ तो ट्रेडिशनल या फिर
रिलीजियन ट्रेडिशन का डिफरेंस था, इसलिए हुआ सेपरेशन। इनकी फैमिली नहीं मानी, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी नज़र आ रही है, शायद रिजिड मेंटालिटी, ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी नज़र आ रही है, ठीक है। कमिटमेंट इश्यूज थे मुझे लग रहा है। कमिटमेंट, आपको कमिटमेंट नहीं मिला इस इंसान से, ठीक है। शादी का कमिटमेंट नहीं मिला, या फिर इस इंसान को शायद कुछ लेबल नहीं देना था, नाम नहीं देना था इस रिलेशनशिप को। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों के लिए फ्लर्टी इंसान लग रहे थे, ऑन ऑफ सिचुएशन लग रहा है कुछ लोगों के लिए। मुझे यहाँ पे लग रहा है ऑन ऑफ इंसान ये था, ठीक है। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए फिजिकल अट्रैक्शन था, डेफिनेटली मुझे क्लियर मैसेज मिल रहा है तो मैं दूंगी। फिजिकल अट्रैक्शन था, बस ये फिजिकली अट्रैक्टेड थे। शायद कुछ लोगों ने आप फिजिकली इन्वॉल्व हो भी चुके हो, या फिर आपको ऐसा फील होता है कि बस जो मिलना था मिल गया, अब भाग गया, ठीक है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है कुछ। मुझे ये बहुत प्रॉमिसिंग कार्ड नहीं है रिलेशनशिप के लिहाज से, तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी ये फ्लर्टेशियस इंसान था, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन था, ओके। और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये पर्सन आपको याद करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये पैशनेट कनेक्शन है, मैंने पहले ही बोला, पैशन फील करते हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए जो आपने एक साथ टाइम गुजारा था, ये उनको याद करते हैं, ठीक है। मेमोराइज करते हैं, आपकी पिक्चर्स देखते होंगे, कॉल करने के बाद भी मैसेज शायद डिलीट कर देते होंगे, ठीक है। बहुत पैशन फील करते हैं, आपको याद करते हैं। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल कन्फ्यूज्ड है, शायद कुछ आप लोगों में से कुछ लोगों के पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप दो ऑप्शंस मुझे नज़र आ रहे हैं, आप कंफ्यूज हो किसको चूज़ करें, ठीक है। या फिर इस इंसान के पास ऑप्शंस है, ये कंफ्यूज है, ओके। लवर्स कार्ड, हाँ। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली रिकॉन्सिलेशन के चांसेस है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपको बहुत सोचते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इनको लगता है कोई इंसान और ऐसा हो ही नहीं सकता जो मुझे इतना प्यार नहीं कर सकता। कुछ लोगों के लिए सोलमेट और कुछ ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी मुझे नज़र आ रहा है, ओके। आप लोगों में डिफरेंस होगा, ठीक है, ओके। कुछ लोगों के लिए आप जितना उन्हें याद करते हो, प्यार करते हो, मिस करते हो, वो भी आपको उतना ही याद करते हैं, ठीक है। चैरियट, फिर से चैरियट है, तो लॉन्ग डिस्टेंस डेफिनेटली कुछ, तो यहाँ पे भी कुछ डिफरेंस है मुझे नज़र आ रहा है। शायद आप फिर कम्प्लेक्शन का डिफरेंस हो सकता है, या फिर उस मोमेंट में ये डिसीजन नहीं ले पाए, डिसीजन मेक नहीं कर पाए, और आपने डिस्टेंस क्रिएट कर लिया। या फिर अब ये पर्सन बहुत डिटरमाइन है, ये आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, ठीक है। रिकॉन्सिलेशन, या फिर जो लोग दूर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, कुछ लोगों के लिए तो मिलने भी आएंगे, या फिर सोच रहे हैं, मिलने के बारे में सोच रहे हैं। आप ये इंसान बहुत डे ड्रीम कर रहा है आपके बारे में, ओके। हमेशा सोचता रहता है कि मैं उनसे बात करूं, आपकी पिक्चर्स देखते रहते हैं, ओके। इमेजिन करते रहते हैं, डे ड्रीम कर रहे होते हैं आपके बारे में हमेशा, ठीक है। कि चीज़ें अगर अच्छी होती तो कितना अच्छा होता, ठीक है। हम जो लोग साथ में घूमने गए थे, या फिर टाइम स्पेंड किया आप लोगों ने, बहुत उस मोमेंट को याद करते हैं, ठीक है। बहुत डे ड्रीम करते हैं आपके बारे में। और अभी भी मुझे रिकॉन्सिलेशन के चांसेस दिख रहे हैं डेफिनेटली, ओके। ये पर्सन बहुत सोचता है आपके बारे में। कुछ लोगों के लिए आपने सेपरेशन क्रिएट किया, कुछ लोगों के लिए आपने ब्लॉक कर दिया शायद, ठीक है। या फिर मुझे ब्लॉक की एनर्जी भी नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए आपने डिस्टेंस क्रिएट किया, ब्लॉक किया, ठीक है। आपने अपनी शायद बाउंड्री खड़ी कर ली, या फिर आप इमोशनली ड्रिवन नहीं हो, या फिर ये इंसान है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इमोशनल नहीं सोच रहे हैं, कुछ लोगों के लिए बहुत प्रैक्टिकल है, लॉजिकली सोच रहे हैं, सोचने की कोशिश
कर रहे हैं या फिर कोई कार्ड। ओके, डेथ एंड रिबर्थ। ओके, अगर ये डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड है तो इस डेक में डेथ भी है, रिबर्थ भी है, तो डेफिनेटली मुझे रिकॉन्सिलेशन के चांसेस नज़र आ रहे हैं। ये ट्रांजिशन पीरियड बस कुछ सिखाने के लिए था, ठीक है। आपने लेसन अगर लर्न कर लिया है तो डेफिनेटली रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा, सेपरेशन एंड हो जाएगी, और ये बिल्कुल एक नए तरह से रिलेशनशिप शुरू होगा। ओके ओके हाँ, 7 ऑफ कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है या तो आपने या फिर इन्होंने बाउंड्री क्रिएट कर रखा है, ब्लॉक करके रखा है, कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए बहुत मिस कर रहे हैं आपको, और कुछ लोगों के लिए जो अभी भी लीस्ट कांटेक्ट में हो, ये पर्सन सोच रहे हैं कि अभी मैंने अगर ठीक नहीं किया सब कुछ, मुझे अगर अवेकनिंग नहीं हुई इस इंसान की, अगर नहीं समझ आया, तो ये आपको खो देंगे, या फिर ये इनको लग रहा है, डर लग रहा है अभी कि इनको ये आपको ना खो दे, ठीक है। आप देख सकते हो ये लड़की बैठी हुई है, जो अगर ये इंसान ना बहुत डरा हुआ है, सहमा हुआ है, ठीक है, बहुत नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव थॉट्स इसके मन में आ रहे हैं, इसको लग रहा है आप छोड़ के चले जाओगे, या फिर जो लोग लीस्ट कांटेक्ट में अभी भी हैं उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है। इनको लगता है ख़त्म, सब कुछ ख़त्म हो गया है ऑलरेडी, अब कुछ नहीं है, तो इनको इस लड़की को दिख नहीं रहा है कि पीछे एक अभी बॉल है, नहीं देख पा रहा है। तो डेफिनेटली यूनिवर्स पे आपको वही बोल रही है, अगर आप बिल्कुल होपलेस हो चुके हो, कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ, आप बिल्कुल होपलेस हो चुके हो, यूनिवर्स बोल रहे हैं नहीं, अभी भी देयर इज़ अ सेकेंड चांस, सेकेंड अपॉर्चुनिटी जो आपकी तरफ आएगी। ओके, अभी नहीं देख पा रहे हो शायद, लेकिन देयर इज़ अ चांस डेफिनेटली। ओके, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए शायद कोई लेडी फिगर है, थर्ड पर्सन। हाँ, कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन है, मुझे नज़र आ रही है, कोई अलग इंसान, अलग पर्सन। कुछ लोगों के लिए फैमिली, एक लेडी फिगर, मॉम हो सकती है, बहन हो सकती है, कोई तो एक लेडी फिगर है जिनकी वजह से चीज़ें बिगड़ गई, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए आप खुद हो, आपने अपनी सेरेनिटी, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गंवाया किसी के लिए डेफिनेटली। और कुछ लोग जो मूव ऑन हो चुके हैं ऑलरेडी, कुछ लोग मुझे इस एनर्जी में नज़र आ रहे हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट चूज़ किया, अपना करियर चूज़ किया, ठीक है। और ये इंसान ने आपकी कदर नहीं की, तो फाइनली आपने अपना सेल्फ लव चूज़ किया, आपने खुद को चूज़ किया। ओके, तो डेफिनेटली जब एक इंसान इस एनर्जी में आ जाता है ना, डेफिनेटली जब आप चेजिंग एनर्जी नहीं भेजते हो किसी को, तो डेफिनेटली वो पर्सन उसके बाद आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है ऑटोमेटिक। ओके, तो यूनिवर्स बोल रही है कि इस एनर्जी में आओ, अपने आप को चूज़ करो, ठीक है, अपने आप को चूज़ करो। तो डेफिनेटली रिकॉन्सिलेशन मुझे नज़र आ रही है, तब यस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये डेफिनेटली कम्युनिकेट करेगा, मैसेज आएगा, कॉल आएगी, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे मिलने भी आ सकते हो, ये मिलने भी आएंगे। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है एम्प्रेस, डेफिनेटली नई शुरुआत होगी। और कुछ लोगों के लिए ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, शायद कुछ लोगों के लिए ना हो सकता है कोई लेट्स से अगर कोई फिजिकल इंटीमेसी हुई थी और अब अभी प्रेग्नेंट हो लेट्स से, तो इसीलिए सेपरेशन हुआ शायद, वो आपको छोड़ के भाग गए, तो डेफिनेटली यूनिवर्स ये बोल रही है कि डेफिनेटली दिस टाइम चूज़ योर सेल्फ। ओके, चूज़ योर सेल्फ। ओके, तो अब देख लेते हैं गाइडेंस क्या है इस रिलेशनशिप के लिए, क्या गाइडेंस है, डेफिनेटली ये देखेंगे। फ्रेंडशिप था यहाँ। ओके, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपके फ्रेंड के लिए देख रहे हो। ओके, क्या गाइडेंस है डिवाइन इस कनेक्शन के लिए। सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग। ओके, तो कुछ लोगों के लिए शायद आपको पता भी नहीं है। ओके, कुछ लोगों के लिए शायद आपको नहीं पता उनके बारे में कि वो क्या सोचते हैं, बिल्कुल क्लूलेस हो, तो वो बोल रहे हैं आपको, शायद स्टॉक करते हैं, सीक्रेटली आपको देखते हैं, आपको नहीं पता, ठीक है। अभी भी वो इंसान आपको एडमायर करता है उसी तरह। ओके,
balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenge. Okay, तो कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि बैलेंस एक रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है. अगर आप किसी इंसान से प्यार करते हो तो नॉट ओनली उसकी अच्छाइयों को एक्सेप्ट करना है, उसकी बुराइयों को उस इक्वली एक्सेप्ट करना है, बैलेंस रखना है. ओके, अगर सिर्फ हाँ में हाँ नहीं मिलाना है. ठीक है, अगर आपको कुछ ख़राब लगता है, अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, वो उसी तरह उस इंसान को इक्वली बोलना है कि मुझे अच्छा नहीं लगा. ठीक है, और ये ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंज. अगर आप ये रिलेशनशिप में हो रहा था, डेफिनेटली वो चाहते थे कि सिर्फ आप उनको सपोर्ट करो, या फिर ये आप चाहते थे कि सिर्फ एक सपोर्ट करना नहीं होता है ये. ठीक है, आपको चैलेंजेस भी इक्वली एक्सेप्ट करने होंगे, या फिर इस इंसान को करना पड़ेगा. चैलेंजेस भी उसको फेस करने पड़ेंगे. ओके, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील. आपको पता है, आप मेरा जो सोल फैमिली है, मेरे जो सोल फैमिली है, सबको पता है क्या करना है. बहुत इंट्यूटिव हो आप लोग. ठीक है, मुझे पता है. आपको पता है कि क्या है क्या नहीं है, आपको सब लोग पता है, सब कुछ पता है कि. तो यूनिवर्स बोल रही है डू व्हाट फील्स राइट. आपको जो फील होता है वही करो, जो सही फील होता है वही करो. आप जानते हो ऑलरेडी, आप जानते हो आंसर. ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग. ओके, आई होप आपको अच्छी लगी होगी. अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली एक लाइक कर देना, कमेंट मुझे ज़रूर बताना. ओके, और डेफिनेटली अगर आपको अच्छा लगा एंड तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल. अगर आप लोग नए आए हो मेरे चैनल में. ओके, तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में. ओके, बाय गाइस, गॉड ब्लेस यू.